हेलो एवरीवन। तो आज मैं बात करूंगी डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ एक ऐसी डिज़ीज़ है जिसमें हमारे ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण होती है, जिसे हम अक्सर आम भाषा में हाई ब्लड शुगर भी कहते हैं। हमारी बॉडी का जो एनर्जी का मेन सोर्स होता है वो होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज हमारी बॉडी खुद भी फॉर्म करती है और साथ में खाने से भी हमें ग्लूकोज मिलता है। हमारे ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स तक पहुंचाने का काम करता है इंसुलिन नाम का हार्मोन, जो कि पेनक्रियाज के बीटा सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक पहुंचाता है ताकि जो हमारी बॉडी में सेल्स हैं वो उसको एनर्जी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सके। लेकिन किसी भी परेशानी की वजह से अगर इंसुलिन की प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं हो रही है या फिर हमारे सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली यूज़ नहीं कर पा रहे हैं इंसुलिन को, तो इसकी वजह से हमारे ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल होता है वो बढ़ने लगता है और इस बढ़ते लेवल की वजह से डायबिटीज़ मेलाइटिस नाम की कंडीशन जो है वो अराइज होती है, यानी कि डायबिटीज़ की बीमारी होती है। जो डायबिटीज़ की बीमारी है ये हमारे बॉडी में और भी जो ऑर्गन्स हैं उनके लिए रिस्क को बढ़ाती है, जैसे कि ये डैमेज कर सकती है आइज़ को, किडनी को, हार्ट को, नर्व्स को। बाकी जो डायबिटीज़ होती है वो दो तरीके की होती है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस एंड टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस। चलिए तो पहले मैं आपको बताती हूँ टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में। जो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है ये बेसिकली एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि हमारा खुद का जो इम्यून सिस्टम है वो पेनक्रियाज के बीटा सेल्स को अटैक करने लगता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन या तो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है या बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल भी प्रोडक्शन नहीं होती है। जिसकी वजह से अगर टाइप 1 डायबिटीज़ किसी को है तो उसे लाइफ लॉन्ग इंसुलिन थेरेपी पे रहना पड़ता है, क्योंकि उसकी खुद की बॉडी जो है वो बिल्कुल भी इंसुलिन नहीं बना पाती है। मोस्टली ये जो डायबिटीज़ टाइप 1 है ये डायग्नोज होती है चाइल्डहुड में या फिर अर्ली एडल्टहुड में, यानी कि यंग एडल्टहुड में। ये ज़्यादा एज में मोस्टली नहीं मिलती है, बट डायबिटीज़ एक ऐसी परेशानी है जो आपको किसी भी एज में मिल सकती है। साथ में अब हम बात करेंगे टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस की। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस ये होती है जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन जो है वो ठीक से हो रही है या थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो हमारे सेल्स होते हैं वो प्रॉपरली इंसुलिन को यूज़ नहीं कर पाते, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स तक नहीं पहुंचा पाता है और हमारा जो ब्लड है उसमें शुगर लेवल्स हाई होने लगते हैं और डायबिटीज़ हो जाती है। मोस्टली जो टाइप 2 डायबिटीज़ है वो आपको पाई जाती है आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज। वो इजीली आपको कम उम्र में नहीं मिलेगी, बट ये आपको किसी भी एज में पाई जा सकती है और ये मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायबिटीज़ होता है, यानी ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं और अगर आप रिस्क फैक्टर्स को जानते हैं, कारणों को जानते हैं, तो आप अगर उन कारणों पे काम करते हैं, हेल्दियर लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं, तो फिर आप डायबिटीज़ टाइप 2 से छुटकारा पा सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, डिले कर सकते हैं। लेकिन जो टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटिस है सच उसकी अननोन इटियोलॉजी, यानी कोई कॉज जो है वो नहीं पता है किसी को, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो आप उसको ना तो डिले कर सकते हैं ना ही प्रिवेंट कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं किन किन कारणों की वजह से डायबिटीज़ टाइप 2 होती है। नंबर 1 इज़ ओवरवेट ओबेसिटी। अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट पे काम करें, वेट मैनेजमेंट करें। सेकेंड इज़ अगर आपकी डाइट जो है उसमें आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो जिसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा हो या शुगर्स की मात्रा ज़्यादा हो, तो तुरंत में उसको कम करें। इससे अलग ये परेशानी जेनेटिक हो सकती है, यानी कि फैमिली हिस्ट्री अगर है तो पूरे चांसेस हैं कि आपको हो सकती है। अगर आपको हार्मोनल इम्बैलेंस की कोई इश्यूज़ है, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम है या एक्रोमेगैली नाम की अगर आपको डिजीज़ है, तो वो भी बीटा सेल्स को नुकसान करती है कि वो इंसुलिन की प्रॉपर प्रोडक्शन ना करे, जिसकी वजह से डायबिटीज़ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। बाकी अगर पेनक्रियाज में कोई दिक्कत है, जैसे उसमें इन्फ्लामेशन है, पेनक्रेटाइटिस है या कोई ट्यूमर है,
तो भी आपको पूरा खतरा होता है डायबिटीज़ होने का। लेकिन अगर आपको कोई इस तरीके के लक्षण लगते हैं, जैसे आपको बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है, या आपकी यूरिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है अचानक से, या बहुत भूख लगने लग गई है, या सडन वेट लॉस हो रहा है आपको, या फिर कोई डार्क स्पॉट आर्मपिट में या नेक पे आपको ऐसा लगता है कि अचानक से ही हुआ है, या फिर आपको बहुत थकान थकान महसूस करते हो आप, तो इस कंडीशन में अगर लगता है कोई चोट लगी है पर वो इजीली हील नहीं कर पा रही, या फिर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके हाथ पैरों में सुन्नपन आ रहे हैं, या फिर विज़न जो है वो ब्लर हो रहा है, तो समझ जाइए कि आपको पूरे चांसेस हैं डायबिटीज़ की परेशानी होने के। तुरंत में अपना ग्लूकोज़ लेवल चेक कराएं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको कोई परेशानी है, डायग्नोज हो रही है, तो तुरंत में आप जो भी आपको लग रहा है कारण हो सकता है, तुरंत में अपनी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करें और आप इस परेशानी को डीले कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं। बाकी एक टाइप जो है वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी होती है, जो बेसिकली प्रेगनेंसी के टाइम पे डायबिटीज़ को कहते हैं। अगर आप पहली बार डायबिटीज़ जो है वो प्रेगनेंसी के टाइम पे ही डायग्नोज कर रहे हैं, तो हम उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, जो कि मोस्टली बेबी बॉर्न होने के बाद यानी कि डिलीवरी के बाद अपने आप ठीक हो जाती है। लेकिन जिन लोगों में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री है, उन्हें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस हो सकता है। तो इसीलिए वो भी कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करें, सो दैट उनको ऐसी कोई दिक्कत नहीं हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है वो फर्स्ट टाइम डायग्नोज ही प्रेगनेंसी के टाइम पे होता है। तो कारणों पे ध्यान दें और उनको अच्छे से मैनेज करें। बाकी अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको ऐसे खाने बताऊं जिनसे डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ेगी, या फिर जिन्हें खाने से आप डायबिटीज़ को कम कर सकते हैं, उनसे आप छुटकारा पा सकते हैं, कोई नेचुरल तरीके आप जानना चाहते हैं, तो मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखें। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।